ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हर्निया के बारे में। लेकिन और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंग्वाइनल हर्निया। तो सबसे पहले इंग्वाइनल हर्निया के लिए इंग्वाइनल कैनाल की एनाटॉमी देख लेते हैं और बेसिक्स देख लेते हैं हर्निया की। तो इंग्वाइनल कैनाल, इट इज़ अ ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ओके, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में इट इज़ अ ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज, मतलब दो मसल के बीच में एक ऑब्लिक पैसेज होता है विच इज नोन एज इंग्वाइनल कैनाल। कहाँ पे? इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इट इज सिचुएटेड above the medial half of inguinal ligament. Okay, above medial half of the inguinal ligament. उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और 1.5 इंचेस की जो लेंथ होगी वो होगी 4 सेंटीमीटर। इसकी डायरेक्शन होगी मीडियली डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स, मीडियल डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड्स। अब इसकी एक्सटेंट कहाँ से कर दी? डीप इंग्वाइनल रिंग से सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग तक। तो सपोज ये हमारी पेन है, ये पेन का पीछे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पे होगी पोस्ट डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये आगे वाली जो नीब है वो होगी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। पीछे वाली डीप इंग्वाइनल रिंग, आगे वाली ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब डीप इंग्वाइनल रिंग, इट इज़ अ ओवल शेप्ड। ओके, डीप इंग्वाइनल रिंग इज ओवल शेप्ड व्हाइल सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रायंगुलर शेप। याद रखना, पीछे वाली ओवल शेप, आगे वाली ट्रायंगुलर शेप। डीप इंग्वाइनल रिंग इज सिचुएटेड 1.2 सेंटीमीटर अबव मिड इंग्वाइनल पॉइंट। ओके, मिड इंग्वाइनल पॉइंट के 1.2 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होती है डीप इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, इट इज़ अ ट्रायंगुलर गैप। ये डिराइव होती है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ओके, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस की वजह से। अब ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है, ये ट्रायंगुलर स्पेस है, ट्रायंगुलर गैप है, डिराइव फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ये जो देख रहे हो ये हो गए उसके क्रूरा, और बीच में ये जॉइंट हो रहा है फॉर्म्ड बाय इंट्राक्रूरल फाइबर्स, और नीचे होगा बेस। बेस इज फॉर्म्ड बाय द प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, फिर से ये इंग्वाइनल रिंग है, सॉरी इंग्वाइनल कैनाल है। ये वाली डीप इंग्वाइनल रिंग, ये सुपरफिशियल, ये वाली सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। डीप इंग्वाइनल रिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सालिस। ओके, ये पहले नहीं बोला था। डीप इंग्वाइनल रिंग डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सालिस, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ये ओवल शेप और ये ट्रायंगुलर इन शेप। अब देखते हैं बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। ओके, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, ये हमारी पोस्टीरियर वॉल और ये एंटीरियर वॉल। इंग्वाइनल कैनाल ऑब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज कहाँ से? ये फेशिया ट्रांसवर्सालिस से डिराइव्ड होता है डीप इंग्वाइनल रिंग, और ये आगे होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, जिससे डिराइव्ड होता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ओके, ये डीप इंग्वाइनल रिंग और ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अब एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होगा? लेयर्स, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। अब ये इंग्वाइनल कैनाल, ये पीछे वाला पार्ट ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर। एंटीरियर इट इज़ लेटरल 1/3 और ये पोस्टीरियर 2/3। तो एंटीरियर में एक हो गई स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। साथ में यहाँ पे ऊपर की साइड से जा रहा होगा इंटरनल ऑब्लिक मसल। ओके, इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो इंटरनल ऑब्लिक कैसे पास करता है इंग्वाइनल कैनाल से? तो ये एंटीरियर साइड से आएगा, फिर इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर से ऐसे चला जाएगा, फिर इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ लेटरल साइड से आएगा, इंग्वाइनल कैनाल के ऊपर से ऐसे चला जाएगा। तो ये रूफ भी बनाएगा, एंटीरियर वॉल भी बनाएगा और पोस्टीरियर वॉल भी बनाएगा। पोस्टीरियर वॉल कैसे बनाता है? ये इंटरनल ऑब्लिक मसल ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के साथ जॉइंट होके बनाता है कंजॉइंट टेंडन। ओके, तो कंजॉइंट टेंडन फॉर्म करता है पोस्टीरियर वॉल। ये अभी हम देखेंगे। तो एक सबसे पहले एंटीरियर वॉल हो गई, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस और एक इंटरनल ऑब्लिक मसल। फिर यहाँ पे भी दिए हुआ है होल एक्सटर्न में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस और लेटरल 1/3 में इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब पोस्टीरियर वॉल देखते हैं। पोस्टीरियर वॉल ऑब्वियसली एक तो है फेशिया ट्रांसवर्सालिस। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा पेरिटोनियम। तो फेशिया ट्रांसवर्सालिस के बाद आएगा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, फिर पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, विसरल पेरिटोनियम और फिर एब्डोमिनल कंटेंट्स। तो ये पोस्टीरियर वॉल। ओके, फेशिया ट्रांसवर्सालिस, उसके बाद एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, उसके बाद पैराइटल पेरिटोनियम यहाँ तक। फिर मीडियल 1/3 में बनाएगा कंजॉइंट टेंडन, जो किसकी मदद से फॉर्म होता है? कंजॉइंट टेंडन इज फॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑब्लिक मसल एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ओके, ये दिया हुआ है पोस्टीरियर वॉल होल इज फॉर्म्ड बाय फेशिया ट्रांसवर्सालिस, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू एंड पैराइटल पेरिटोनियम। मीडियल 2/3 फॉर्म्ड बाय कंजॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, वो भी होगा रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर एक रूफ तो बता दिया, इट इज फॉर्म्ड बाय आर्च्ड फाइबर्स ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड सम पार्ट फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, मेनली बाय इंटरनल ऑब्लिक मसल। तो इंटरनल ऑब्लिक 3 चीज़ें बनाता है, एक रूफ, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। फिर है फ्लोर। फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय
inguinal ligament. Okay, floor is formed by inguinal ligament and lacunar ligament, mainly by inguinal ligament and some part of lacunar ligament. अब सेक्स डिफरेंस में इंग्वानल कैनाल मेल में ज़्यादा लंबी होती है कंपेयर टू फीमेल्स. इट स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द इंग्वानल कैनाल. इन मेल्स इट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड, इन फीमेल्स इट इज राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. एक तो मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल में राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस. उसके बाद एक होगी इलियो इंग्वानल लव. ये कॉमन होगी दोनों में, इलियो इंग्वानल लव इन बोथ मेल एंड फीमेल. अब इंग्वानल कैनाल इट इज़ अ पोटेंशियल एरिया ऑफ वीकनेस ओके इन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल. तो जब भी इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो फिर जो एब्डोमिनल कंटेंट्स है वो इंग्वानल कैनाल के थ्रू बाहर आ सकते हैं. तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स है जो ये प्रिवेंट करती है प्रोट्रूशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट्स थ्रू इंग्वानल कैनाल. तो ये क्या, ऑब्लिक्विटी ऑफ कैनाल. जो इंग्वानल कैनाल थी हमने देखा था वो ऑब्लिक थी. तो क्या होगा, जब भी इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी जो वॉल्स होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल वो दोनों आपस में साथ में आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी. तो उसकी वजह से जो इंग्वानल कैनाल बीच में से पास हो रहा था वो बंद हो जाएगा. तो उसे कहते हैं फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म. फ्लैप वॉल्व मैकेनिज्म. टू रिंग्स नॉट अपोजिट टू, दो रिंग एक दूसरे के ऑपोजिट भी नहीं होती, इसलिए वो दोनों क्लोज हो जाएगी. तो एक हो गया ऑब्लिक्विटी ऑफ इंग्वानल कैनाल. उसके बाद सेकंड है शटर मैकेनिज्म. तो शटर मैकेनिज्म मतलब ऊपर से दुकान में हम शटर बंद करते हैं वैसा. तो ऊपर रूफ कौन बना रहता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल. तो जब भी इंटरनल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब वो क्या करेगा, जो इंग्वानल कैनाल उसको क्लोज कर देगा. और इंटरनल ऑब्लिक 3 रिलेशन होते हैं उसके, एंटीरियर वॉल, रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल. तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा रूफ से ये अप्रॉक्सीमेट होगा टुवर्ड्स द फ्लोर और उसकी वजह से इंग्वानल कैनाल क्लोज हो जाएगी. एक दो हो गई है ऑब्लिक्विटी ऑफ इंग्वानल कैनाल और एक शटर मैकेनिज्म. थर्ड है बॉल वेल्व मैकेनिज्म. अब ये सिर्फ मेल में ही होता है क्योंकि इंग्वानल कैनाल मेल में क्या पास हो रहा था, स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो जब भी जो क्रीमेस्ट्रिक मसल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से स्पर्मेटिक कॉर्ड ऊपर आती है, तो उसकी वजह से सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग क्लोज हो जाती है. ये बॉल वेल्व मैकेनिज्म. फोर्थ है स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म. इसमें सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग क्लोज होती है स्लिट वॉल में. कैसे, तो स्लिट वॉल एंटीरियर वॉल कौन फॉर्म करा था, एक्सटर्नल ऑब्लिक से डिराइव्ड था सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग ओके एंटीरियर वॉल. तो जब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग क्लोज हो जाएगी. यह स्लिट वॉल्व मैकेनिज्म. फिफ्थ है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग इज गार्डेड बाय, जो भी प्रेजेंट है, एक था कंजॉइंट टेंडन. पीछे की साइड कौन प्रेजेंट होता है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के, कंजॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट. तो वो गार्ड करता है सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग को. ऐसे ही डीप रिंग के आगे कौन प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑब्लिक मसल, तो वो गार्ड करता है. फिर सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के पीछे कौन प्रेजेंट होता है, कंजॉइंट टेंडन एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट. वैसे डीप इंग्वानल रिंग के आगे इंटरनल ऑब्लिक मसल यहाँ पे दिया हुआ है. एंड कोई हार्मोन्स भी रोल प्ले करते हैं. अब कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड और कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड जो मेल में पास हो रहा था थ्रू इंग्वानल कैनाल. तो उसके कंटेंट्स में 3 आर्टरी आएगी, 3 नर्व्स आएगी और 3 अदर चीज़ आएगी, 3 अदर थिंग्स. 3 आर्टरीज में निमोनिक है DTC. D से आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, T से टेस्टिकुलर आर्टरी, C से क्रेमेस्ट्रिक आर्टरी ओके DTC. 3 आर्टरी हो गई. अब 3 नर्व्स, उसका IgA एंटीबॉडीज होती है IgA. I से इलियो इंग्वानल नर्व, G से जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व और A से ऑटोनोमिक नर्व्स ओके. 3 आर्टरी विच इज DTC और 3 नर्व विच इज IgA. अब 3 अदर थिंग्स आर DPP. D से डक्टस डेफरेंस, P से पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस और दूसरे P से रेमिनेंस ऑफ प्रोसेसेस वजाइनालिस. तो ये कंटेंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड. 3 आर्टरी जो है DTC, 3 नर्व्स जो है IgA और 3 अदर थिंग्स विच आर DPP, डक्टस डेफरेंस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस एंड रेमिनेंस ऑफ प्रोसेसेस वजाइनालिस. अब कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड. तो ये भी एकदम सिंपल है, हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे ओके. तो ये टेस्टिस है, ये है वास डेफरेंस. तो एक तो ये हो गया. फिर उसके बाद ऊपर से आप फेशिया ट्रांसवर्सालिस देख रहे हो, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस. ये है जो इंटरनल ऑब्लिक मसल था जो बताया था मैंने. इंग्वानल कैनाल से लेटरल की साइड आएगा, फिर ऊपर से क्रॉस होके मीडियल साइड जाएगा और फिर कंजॉइंट टेंडन बनाता है. अब सबसे अंदर की साइड फेशिया ट्रांसवर्सालिस से डिराइव्ड होके आ रहा है फेशिया विच इज़ इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. तो सबसे अंदर होगा इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया. फिर उसके बाद यहाँ इंटरनल ऑब्लिक से एक फेशिया डिराइव्ड होके आ रहा है
जो पर्पल लाइन में वो होगा क्रीमेस्ट्रिक फेशिया। ओके, सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सालिस। उसके बाद क्रीमेस्ट्रिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। फिर उसके बाद सबसे बाहर ये जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक से निकल के आ रहा है फेशिया विच इज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो ये कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सालिस, और ये कॉर्ड को कवर कर रही है थ्रू इट्स होल एक्सटेंट। वह शुरुआत से कवर कर रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड को। फिर उसके बाद क्रीमेस्ट्रिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। फिर थर्ड है एक सबसे बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया डिराइव्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। ये कवर कर रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये कवरिंग्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब इंग्वाइनल हर्निया, उसका बेसिक्स देख लेते हैं। तो इंग्वाइनल हर्निया में एक ट्रायंगल याद रखना है विच इज़ हैसेलबैक्स ट्रायंगल। तो हैसेलबैक्स ट्रायंगल कौन सा है? ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है दिस इज नोन एज हैसेलबैक्स ट्रायंगल। अब इसकी बाउंड्रीज क्या क्या है वो देखते हैं। नीचे है यहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट, यह है रेक्टस एब्डोमिनस मसल। ये रेड कलर है वो है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। फिर एक ग्रीन कलर का है, इट इज़ मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। अब यहाँ पे ही यह है डीप इंग्वाइनल रिंग, ओके, विच इज़ लैटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ऐसी ही होगी हमारी इंग्वाइनल कैनाल, इस डायरेक्शन में जा रही होगी। और यहाँ पे ही होता है हैसेलबैक्स ट्रायंगल। अब हैसेलबैक्स ट्रायंगल की बाउंड्री लेटरल साइड फॉर्म्ड बाय इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मीडियल साइड फॉर्म्ड बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल, बेस फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। अब मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ये डिवाइड करता है हैसेलबैक्स ट्रायंगल को इनटू टू पार्ट्स, मीडियल एंड लेटरल। सब इतना तो ये हो गई हैसेलबैक्स ट्रायंगल। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ द हर्निया। तो हर्निया के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे अंदर होता है वो होता है कंटेंट ऑफ द हर्निया, जो मोस्ट कॉमनली होता है लूप ऑफ इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद होता है सैक ऑफ द हर्निया विच इज फाउंड बाय पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम होता है वो। अब एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ रहा है तो उसके साथ साथ पेरिटोनियम बाहर आएगा ही। तो सबसे अंदर होगा इंटेस्टाइन, फिर उसके कवर कौन करता है? पेरिटोनियम। फिर उसके बाद जो हमने लेयर्स देखी थी एब्डोमिनल वॉल की, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड की, वो सब आएगी अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ हर्निया। ये सैक और कंटेंट तो सेम ही रहते हैं, सिर्फ कवरिंग डिफर कर सकती है हर्निया की। तो ये इमेज है, ये है नेक ऑफ द हर्निया। उसके बाद कंटेंट सैक फॉर्म्ड बाय पेरिटोनियम, उसके बाद कवरिंग ऑफ द हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया उसके दो टाइप्स होंगे, एक होगा डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया और एक होगा इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट हम किसे कहते हैं? जब एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आते हैं थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल। कि जब एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आता है दे प्रोट्रूड फ्रॉम द इंग्वाइनल कैनाल, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। और जब एब्डोमिनल कंटेंट्स बाहर आता है थ्रू द एब्डोमिनल वॉल इटसेल्फ, या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ इंग्वाइनल कैनाल, या फिर हमने जो हैसेलबैक्स ट्रायंगल देखा था वहाँ से बाहर आता है एब्डोमिनल कंटेंट्स, उसे कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया बाहर आता है फ्रॉम इंग्वाइनल कैनाल एंड इट इज़ मोर कॉमन इन मेल इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। जबकि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया में कंटेंट्स बाहर आता है थ्रू एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम हैसेलबैक्स ट्रायंगल। तो एब्डोमिनल वॉल वो वीक हो जाती है इन द ओल्डर पेशेंट्स। तो डायरेक्ट हर्निया इज कॉमन इन ओल्डर मैन। अब ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा किस में होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में? लॉजिकली ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे इन द इनडायरेक्ट हर्निया, क्योंकि ये आता है थ्रू इंग्वाइनल कैनाल, तो वो एक नैरो पैसेज होगा, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे और उसकी नेक भी नैरो होगी इसकी वजह से। डायरेक्ट हर्निया कम्स थ्रू द हैसेलबैक्स ट्रायंगल, जो कि ज़्यादा वाइड होता है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस कम होते हैं।